इस्लामिक टीचिंग वीडियो चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम एक और खूबसूरत वीडियो लेकर आपकी सेवा में हाजिर हैं। लोगों के बीच यह मशहूर है कि मुहर्रम की 10 तारीख को अगर अच्छा खाना बनाकर परिवार को खिलाया जाए तो रोजी रोटी में बरकत होती है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इस विषय पर बहुत विस्तृत चर्चा की है, जिसमें इस समस्या के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। मुफ्ती साहब कहते हैं, और तीसरी फजीलत जो मुहर्रम की फजीलत तो नहीं कहेंगे उसको, जो मुहर्रम में करने का काम है, वो बाज़ हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आशूरा के दिन अपने अहलो अयाल पर दस्तरखान को वुसअत दो, इससे इसमें बरकत होती है। ये जो हदीस है ये ज़ईफ़ है, सनद के लिहाज से मजबूत नहीं है। हमारे ही बाज़ अकाबिर उलमा की राय है कि ये ज़ईफ़ इतनी ज़ईफ़ नहीं है कि बिल्कुल ही मुस्तरद कर दी जाए, और ताअद्दुद तुरुक़ की वजह से दर्जा हसन को पहुंच गई है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला, उनकी राय और सलफ़ी उलमा की राय, जो सऊदी अरब के अल उसैमीन बिन बाज वगैरह थे, इनकी राय ये कि ये हदीस बिल्कुल सही नहीं है और इसकी कोई हैसियत नहीं है कि दस्तरखान को वसी किया जाए और आशूरा के दिन खाना खिलाया जाए। अगर सनदों की तहकीक करेंगे तो ऐसा मालूम होता है कि अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला, जो हमारे लिए काबिल एहतराम है, उन्होंने इस हदीस को रद्द करने में थोड़ा मुबालगा से काम लिया, गुलूफ किया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ज़ईफ़ रिवायतें हैं, लेकिन कसरत तुरुक़ की वजह से दर्जा हसन को पहुंच गई है। इस वजह से जुमहूर की राय यही है कि मुहर्रम में अगर कोई अपने बच्चों को जमा करके अच्छा खाना खिला देता है 10 मुहर्रम को, तो वो कहते हैं कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक बात जो दूसरे उलमा कहते हैं, देखो अगर कोई हदीस ज़ईफ़ हो या हसन हो तो सिर्फ हसन होना काफ़ी नहीं है, ये देखा जाएगा कि ये दूसरी सही हदीसों से टकरा तो नहीं रही है। ये भी एक फ़िक़्ह का उसूल है कि अगर एक कमज़ोर चीज़ है लेकिन वो ताकतवर दलील से टकरा रही है तो फिर उस कमजोर चीज को बिल्कुल रद्द किया जाएगा। आशूरा के दिन रोजा रखने का हुक्म है, ये बिल्कुल बुखारी मुस्लिम की सही हदीस से साबित है। और जो खाना खिलाने वाली रिवायत है वो इस टक्कर की नहीं, उसको तो इब्न तैमिया जैसे मुहक्किक ने बिल्कुल ही कलअदम करार दे दिया, बाज़ अरब उलमा ने भी बिल्कुल कलअदम करार दे दिया, अगरचे हमारी राय है कि बिल्कुल कलअदम नहीं है, लेकिन बहरहाल इसमें मुहद्दिसीन का बड़ा इख्तलाफ हुआ है। जबकि रोजा रखने वाली जो रिवायात हैं वो बिल्कुल बेगुबार है, उनको सब सही मानते हैं। तो खाना खिलाना और रोजा जमा नहीं हो सकता, इसलिए कि अगर वो रोजे का दिन है तो खाने का दिन नहीं है, खाने का दिन है तो रोजे का नहीं। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला की राय ये है कि बाज लोगों ने शिया की मुखालफत में गुलूव किया है। शिया ने इस दिन को चूंकि मनहूस बना दिया तो उन्होंने मुखालफत में इस दिन को एक सेलिब्रेट करने के लिए ना खाना खिलाने का हुक्म दे दिया कि हम मनहूस नहीं समझते बल्कि इसका क्या करेंगे, ऑपोजिट के खाओ और खिलाओ। तो उन्होंने कहा यह भी गुलू हुआ है। दूसरी तरफ भाई मनहूस नहीं है, मुबारक है हमारी नजर में, लेकिन इतना मुबारक के उसमें खाना खिलाना और यानी ईद वाला अंसर खाना खिलाना तो ईद के दिन होता है ना, तो ईद नहीं है। बहरहाल अगरचे ये अकली दलील है मगर ये ऐसी नहीं है कि बिल्कुल इसको कलअदम करार दे दिया जाए। तो अब दोनों हदीसों को तदबीक की कोशिश की है उलमा ने कि भाई खाना भी खिलाओ और रोजा भी रखो, इफ्तारी में खिला दो, सहरी और इफ्तारी में। तो बात यह है कि इफ्तारी में अगर आप खिलाएंगे तो वो 11 मुहर्रम शुरू हो चुकी होगी, वो 10 मुहर्रम नहीं रहेगी। दूसरा सहरी में जो खिलाने का मसला है ना, सहरी में जब हम कोई कहते हैं ना फला दिन ये काम करना है, तो उससे लुगत में जो जहन में मुतबादिर होता है ना वो दिन का वक्त है, वो 3:30 पौने 4 का वक्त नहीं होता। यही वजह है कि जो लोग इस हदीस पर अमल करते हैं आशूरा वाली, वो दिन में खाना खिलाते हैं, दोपहर के टाइम लंच करते हैं। वो इफ्तारी में तो वैसे ही दस्तरखान वसी होता है भूख की वजह से। तो मैंने बड़ी कोशिश की दोनों हदीसों को जमा करें, लेकिन तकल्लुफ के बगैर यह मुमकिन नहीं है। तो फ़िक़्ह का एक उसूल है कि जब कोई बेगुबार सही हदीस होती है और उससे एक उसूल साबित हो रहा है, तो उसके मुकाबले में अगर कमज़ोर रिवायत आएगी जो उससे टकरा रही होगी, लेकिन उस कमज़ोर को इस सही हदीस की मुखालफत की वजह से रद्द कर दिया जाए। फिर भी अगर कोई दूसरे उलमा की राय को फॉलो करता है तो वो खाए भी खिलाए भी। मैं कहता हूँ जो मजबूत चीज़ है उसको लेना चाहिए, जो कमज़ोर चीज़ है उसको छोड़ देना चाहिए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो करबला में शदीद गर्मी में भूखे और प्यासे अपनी जान देते हैं, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, देगें पका रहे हैं, शरबत पी रहे हैं। तो ये बात अकल में आने वाली नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपका ज्ञान भी बढ़ा होगा। अगर आप लगातार ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इस्लामिक टीचिंग वीडियोज को सब्सक्राइब कर सकते हैं।